ओके जी। चलो, तो इसमें जो हमें डिस्कस करना है यही ना, कल जो टेस्ट हुआ था वही डिस्कस करना है ना। तो देखते हैं उसमें क्या है, कुछ लोगों ने बताए थे तो। थोड़े के आंसर मैच नहीं कर रहे थे। हाँ कोई बात नहीं, देख लेते हैं, हो सकता है। सो इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत थे सर। हो सकते हैं, हाँ कोई नहीं, उसको देख लेते हैं। तो क्योंकि लाइक अदर टेस्ट ये भी वैसे ही एक टेस्ट है तो। एंड में ही होगा आई थिंक, मुझे लग रहा है कल ही अपलोड हुआ था ना, यही रहा होगा ना। ये क्या, कल जैम जैम वाला ये था ना, यस सर, हाँ सर, जैम वाला जैम ऊपर वाला। वाला। 5 वाला ना, ये ना, ठीक है। तो ये क्या ओपन क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, एक्चुअली मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता इसको। क्यों? क्योंकि क्योंकि तो वो ख़त्म हो गया ना, टाइम था ना इसका, तो आई थिंक वो टाइम बाउंड था ना कल सर ही। उसके बगल वाला भी वही था, ऊपर वाला भी टेस्ट। अच्छा, तो ऊपर वाला ही वही डाला होगा। तो इसका ऊपर वाला ये 103 हाँ सेम ही है, एक बार देख लेना। क्योंकि कोई एक टेस्ट वाले होंगे, मतलब वैसे उसी टेस्ट को वो कर देते हैं। तो जिन लोगों ने सॉल्व किया अभी दिख जाएगा, इसको मैं सबमिट करता हूँ तो पता चल जाएगा आपको। क्योंकि वो टाइम उसका वो कर रखा ना, तो उसमें ओपन नहीं हो सकता। देखो यही हाँ वाला था सर ना। यही था। ठीक हाँ है, यही था। ओके, तो इसको मैं ये तो कम लोगों ने दिया हो, देखते हैं तो देखो। तो कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है बताओ भाई सोहम। कौन सा डिस्कस करना है इसमें? हाँ सर, बता रहा हूँ। हम्म। सर एक 12 वाला। ओके। 12 वाला यही है। इसमें E-1/E आ रहा है। अच्छा, हाँ सर, ये ऑप्शन वाला है। आई थिंक ये टेस्ट हमने डिस्कस किया पहले, मतलब एक बार आप हाँ, बताए थे वो क्वेश्चन वही, डिस्कस किया ln था x ये। माइनस ln y कर दिए थे। हाँ, और फिर तो ln x उसको माइनस ln लैप्लेस में y। चेंज करके फिर उसको एक्सपोनेंशियल कर देना था। तो इसने क्या किया है, किया इसने भी ऐसे ही होगा बरसे। हाँ अच्छा, ये तो अभी हमने याद आ रहा है, क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है ये टेस्ट। हाँ सर, हाँ ये अलग टेस्ट टेस्ट। नहीं किया था, वो क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो रिपीट क्वेश्चन हो गया बस। अच्छा, ओके, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इसमें मिस्टेक है ना। तो इसने क्या किया, एक्स अपॉन वाई करके, ये क्या एक्स वाई इधर शिफ्ट करके डबल इंटीग्रेशन किया है। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग क्या दिक्कत है। तो किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर तो सेम आएगा, ये है ना। तो आंसर तो सेम रहेगा, आप कोई भी तरीका लगाओ। सो ये FLT 103 है, और यही फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट था, है ना, 5वां नंबर था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि हमें बता रखा है कि एक्स वाई जो है IID यूनिफॉर्म 01 है। तो अगर मैं इसको जस्ट कैसे लिखना चाहोगे, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, सो माइनस लॉग एक्स और माइनस लॉग वाई, ये IID एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा। अगर 2 आप अपनी मर्जी से इंक्लूड कर दो तो काई स्क्वायर हो जाएगा, वो भी कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे रहने दो। तो ये हो गया। अब इसका डिफरेंस ले लो। किसका डिफरेंस लोगे? तो माइनस ऑफ लॉग वाई में से माइनस ऑफ लॉग एक्स ले लो, ये है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल 1 क्या होगा? लाप्लास।
तो ये लाप्लास या डबल एक्सपोनेंशियल 0,1 रह जाएगा। ठीक, तो इसको ठीक से लिखेंगे तो यही ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया log x माइनस log y, है ना। तो ये हो गया लाप्लास 0,1। सो अभी के लिए इसको और आगे बढ़ाएं। सो यहाँ से log x अपॉन y जो है लाप्लास 0,1, इसका कुछ नया नाम दे देते हैं, t मान लो फॉर एग्जांपल। तो लाप्लास 0,1 का PDF क्या आएगा बताओ भाई? 1/2b है ना, तो 2 e की e raised पावर to minus माइनस mod t. मॉड x माइनस, है ना, तो 0/b, ये ना, ये हो जाएगा t इज अ रियल नंबर। यहाँ तक ओके है। अब आपको बोल रहा है कि बताओ -1 से 1 में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यही चीज़ है, बस हमें चाहिए, है ना, है तो यही चीज़, बट हमें चाहिए तो उसको भी मॉड लिख देंगे। किसको मॉड लगाना है? वो -1 से 1 है तो मॉड लेस देन 1 ऐसा बोल रहा था। अच्छा ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये हमें दे रखा है t बिटवीन -1 to 1, ये ना, तो इसको हम मॉड t कर सकते हैं जी, मॉड t लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से फर्दर अगर लिखे हम t जब ऐसा था इसका मॉड लगा देते तो क्या होता, तो मॉड t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो पहले ही ऐसा कर देते ना, एक्सपोनेंशियल 1। है ना। एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो ये मॉड t वापस एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, है ना। तो एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, तो मॉड टी का कुछ नया नाम दे दो। तो मॉड टी को चलो मैं w कर देता हूँ, है ना, मॉड टी को रीनेम कर दिया w। सो w इज एक्सपोनेंशियल 1। तो अब ये एक्सपोनेंशियल मतलब ये w लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया। तो CDF ऑफ w एट 1 एक्सपोनेंशियल 1 माइनस e टू द पावर -1 आ जाएगा। है ना, 1 माइनस ई की पावर माइनस, क्योंकि यहाँ लैम्डा भी 1 1 है तो लैम्डा x और x भी 1 है, तो ये आंसर है, मतलब ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन ई। सो ये हो जाएगा, देख लो बाकी लोग। सो ठीक है, तो मतलब वहाँ मिस्टेक है, राइट। सो ये जो है ये आंसर आप लोगों का ना, देख लो। तो ये क्वेश्चन नंबर था 12। सर 7। ये 1 बाई 1 करते ना, इसका भेज देता हूँ इसको सॉल्यूशन। तो तो ये हो गया, अगले पे आते हैं। तो 11th के बाद क्या आपका 7 है? हाँ 7 इसमें अच्छा, क्या डाउट है? एक्स बी रैंडम वेरिएबल हैविंग MGF, तो MGF कौन से रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का MGF है ये? एक्सपोनेंशियल 1। एक्सपोनेंशियल 1। कंसीडर रैंडम वेरिएबल y 2 माइनस हाफ log 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1। तो ठीक है, तो इस पूरे की पावर, ओके, तो पूछ क्या रहा है ये? वेरिएंस ऑफ y। तो इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ देखो इसने क्या किया है, सॉल्यूशन ऑलरेडी है। तो वेरिएंस ऑफ हाफ माइनस, देखो कहाँ मिस्टेक है, क्या उसने हाफ नहीं लिखा है? सर अच्छा सही है वो। हाँ ओके ओके, सॉरी सर। देखो यहाँ ठीक है पे ठीक सॉल्यूशन देख लो एक बारी ठीक से, है ना। है, ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है। ठीक है, देख लेना एक बार, बाकी लोग कहीं दिक्कत हो। ओके सर, हो जाएगा। ये क्या यहाँ 2 माइनस लिखा है ना, यहाँ कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, देखो यहाँ 2 माइनस है और यहाँ पे क्या कर रखा है?
वो 2 तो सर स्केलर है ना, उससे फर्क कट नहीं जाएगा, पड़ेगा ना। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सही कह रहे हो। तो वो कांस्टेंट है तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर भी ओके है। देख लेना सॉल्यूशन है ऑलरेडी, एक बार बस वेरिएंस लगा देख। नेक्स्ट जो ओके है सर। 7 12 हो गया। अगला क्या? अच्छा आपने लिख दिया चैट में 34, सो 34 देख लेते हैं। तो वो लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन से हो रहा था 7 to 1। अच्छा हाँ वैसे भी देख सकते हैं, नहीं तो लॉजिस्टिक तो सिलेबस में है नहीं डायरेक्टली, तो मे भी कुछ और तरीके से करना पड़ेगा। तो ये जो है एक्स वाई बी टू जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हैविंग द फॉलोइंग इनपुट, फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये उल्टा कर दिया मैंने, कोई चीज करेक्ट देन वो दिस ट्रू ऑप्शन इज है। करेक्ट। सर तन्मय BC आ रहा आई था। थिंक आप कुछ म्यूट कर लीजिए। अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। सो एक मिनट, ये जो हम 7 देख रहे थे उसको बता देता हूँ इसमें क्या करता है, ये तो पूरा लिखो यार। तो नेक्स्ट जो है आपका 34 है ना हम लोग। एक्स वाई विद ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग ज्वाइंट पीडीएफ आपको दे रखा है, तो पूछ क्या रहा है ये क्या होगा। तो इसने किस तरीके से किया है, इसने पूरा मार्जिनल निकाला एक्स का, फिर वाई गिवन एक्स का पीडीएफ निकाला, फिर जाके इसने वो किया है। अच्छा हम वैसे ही सॉल्व करें तो क्या होगा, तो इसने क्या, सर ये ठीक ही है, मतलब वो फॉल्स की जगह ट्रू होगा देन आंसर ठीक होगा। अच्छा अब उल्टा हो गया। तो मतलब यहाँ फॉल्स पूछ दिया है लेकिन आंसर में ट्रू लगा दिया है, वो है। यस हाँ यस। सर, पूछा ओके फॉल्स से उसने ट्रू लगा दिया। ट्रू लगा दिया, ओके समझ गया, ठीक है बाकी ओके है, तो इसने लिखने में गलती किया है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 में रेंज 0 से होना चाहिए, अच्छा देखते हैं एक मिनट तो। सपोर्ट एक्स का। हम्म। सो अभी क्या है 34 में ओके है, बाकी बस ये फॉल्स पूछ दिया लेकिन स्टेट ठीक इसने ट्रू कर रखा है, तो उसको क्वेश्चन नंबर 11 सर। 11 हाँ। x1 गिवन x1 प्लस x2 बराबर 5,
उसमें सर x इज इक्वल टू 0 से मतलब स्टार्ट होना चाहिए उसका सपोर्ट। अच्छा, सपोर्ट 0 से, सपोर्ट इसने 1 से स्टार्ट किया, बाकी ओके है ना, बाकी थ्योरम लगा दिया होगा मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये गिवन है ना, वो होता है यूनिफॉर्म, तो तो 0 से इसके स्टार्ट बिना भी हो जाएगा है। सिमेट्री से। थ्योरम याद नहीं रहेगा तो भी सिमेट्री से कर लेंगे। तो अभी के लिए अगर वैसे भी देखेंगे तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिक है तो वो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन डिपेंड है x1 क्या क्या ले सकता है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा फिर तो वैसा। देखिए ये तो 1, ये मतलब यहाँ पे बस चेंज पता है क्या करना है, पावर में x माइनस 1 करना है, मुझे लग रहा है बस इतना कर देंगे तो हो जाएगा। तो पावर में x माइनस 1 करेंगे तो 7/2 आ जाएगा आंसर। अच्छा, सपोर्ट 1 से स्टार्ट है तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता था, एक मिनट जैसे मैं क्वेश्चन थ्योरम। 0 से स्टार्ट होगा तब तो ज्योमेट्रिक होगा, फेल्योर वाला केस। अच्छा एक मिनट रुकिए, नहीं सर, 1 से स्टार्ट होगा तो जियोमेट्रिक होगा, ट्रायल वाला केस। x1 x2 अगर ज्योमेट्रिक p है मान लीजिए, ठीक है, अभी के लिए IID कर देते हैं, और सपोर्ट इसका मान लीजिए x1 का स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये मान लीजिए, तो x1 गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n है, तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म व्हाट, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म 1 to डॉट डॉट t। 1 से या 0 से, हाँ 0 से, सॉरी मुझे 0 से डॉट डॉट t। t कर दूं यहाँ पे अभी के लिए, चलो t कर देता हूँ, तो 0 1 2 अप टू t, और दूसरा केस, ये पहला केस है, दूसरे में अगर मैं ये कह दूं कि x1 का सपोर्ट 1 से स्टार्ट है, देखो ध्यान से, तो x1 गिवन x1 प्लस x2 बराबर t, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 to डॉट डॉट t माइनस 1। 1 टू अप टू t माइनस 1 है ना, क्योंकि ये 1 रहेगा। अब बताओ इसके हिसाब से देखो कि आंसर किसके अकॉर्डिंग मैच करेगा, जो इसने लिखा है, इसने क्या लिखा है, यूनिफॉर्म 1 2 3 4 लिखा है, तो ये तब होगा जब सपोर्ट 1 से ही स्टार्ट होगा, तो पावर को x माइनस 1 करना होगा। तुम चेक करो भाई बाकी लोग, अभी ये PDF सही, PMF सही नहीं है, या तो यहाँ 0 से स्टार्ट करे या पावर में x माइनस 1 लगाए, लेकिन ये आंसर लाने के लिए पावर में x माइनस 1 लगाना पड़ेगा। चेक करो आप, ये थ्योरम है, क्रॉस चेक करो। -1 लगा या ना लगा आंसर सेम ही आएगा। हाँ आंसर सेम आएगा, लेकिन PMF आपको ठीक से पहचानना है ना, PMF हाँ में दिक्कत है पीएमएफ सर ना। तो रॉन्ग होगा। पीएमएफ 0 से स्टार्ट हो मतलब उसका सपोर्ट 0 से स्टार्ट होगा तब तो सही होगा ना। नहीं, 0 से स्टार्ट होगा तो 0 से t तक हो जाएगा, तो उसके लिए जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। तो इसका एक्सपेक्टेशन कितना होता है 0 से t वाले का, और 1 से t माइनस 1 वाले का एक्सपेक्टेशन कितना होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना आएगा ये बताइए, तो इससे आपका आंसर अभी क्लियर हो जाएगा। सेम सेम। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 बराबर t, इसमें क्या आंसर आएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 बराबर t, इसमें क्या आएगा ये बताइए, ठीक से निकाल के बताइए, तुक्का नहीं लगाने, दोनों में सेम फॉर्मूला, जिट्सी से अलग अलग बनेगा, क्या बनेगा, t/2 दोनों में। इस पहले वाले में तो t प्लस 2/2 हो जाएगा। इसमें कितने पॉइंट्स हैं टोटल, t प्लस 1 t प्लस 1, और ये यूनिफॉर्म है, तो जब आप ऐड प्लस करेंगे 1/2 तो t प्लस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। फाइनल बताइए सीधे सिंप्लीफाई करके, t प्लस 2/2 आ जाएगा तब तो उसमें। लिख के देखो, लिख के बताओ। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, x है यूनिफॉर्म 0 1 2 अप टू n, तो EX क्या है, पहला केस ये है, दूसरा x है यूनिफॉर्म 1 2 अप टू n, तो EX क्या है ये ठीक से बताओ। सर फर्स्ट वाला होगा n प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज n/2। तुम लोग एक्चुअली फॉर्मूला लगा रहे हो, फॉर्मूला यहाँ वर्क सर नहीं करेगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस थोड़ी टोटल आएगी। टर्म्स तो n प्लस 1 हो जाएगा ना वहाँ कहाँ, हाँ, फर्स्ट वाले केस में।
तो ये n+2/2 हो जाएगा ना। तो पहले का n/2, सेकंड का n+1 हाँ अपॉन 2। देखो इसका पीएमएफ क्या होगा, तुम लोग ठीक से डिसाइड नहीं कर, ऑन द सबका सबका n+1। एक आंसर होना चाहिए ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सब अलग अलग बता रहे हो, मतलब किसी कुछ बच्चों को क्लैरिटी अभी भी नहीं है। तो ये पीएमएफ है 0 से n तक, तो क्या होता है x इंटू पी एम एफ, एक्स की वैल्यू 0 से n। भाई ये सब ठीक करो, ये कंटिन्यूस में फॉर्मूला है, b-b+a/2। उस तरह डिस्क्रीट में फॉर्मूला डायरेक्ट थोड़ी है, वो सपोर्ट पे डिपेंड करेगा, सपोर्ट क्या है, ऐसा नहीं कि a+b/2 कर दोगे डिस्क्रीट में भी। यहाँ से ये तो बाहर हो जाएगा, 1/n+1 बाहर कर दिया, ये बाहर हो गया। अब 0 से n तक ऐड करो, तो 0 से n तक फिर भी n इंटू n+1/2 ही रहेगा, तो ये n/2 आ गया। यहाँ पे ऐसा, इसीलिए देखो क्यों ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्यों ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़रूरी है। ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो जहाँ गलतियाँ होंगी वहाँ ठीक कर लोगे, कम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलेगा, और एग्जाम में आएगा फिर फंस जाओगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा रिवाइज करने की होता है ना, कि जो बारीकियाँ हैं वो तुम्हें दिखेंगी। यहाँ तुम्हें लगता है a+b/2 लगा दो सब में, अरे डिस्क्रीट में थोड़ी ऐसा होता है a+b/2 लगा दोगे। ढंग से देखो पहले क्या होगा, मतलब हमेशा ऐसा जरूरी थोड़ी है। मतलब मान लो यहाँ 5 से स्टार्ट होगा, 5 से 10 चेक करो, या 5 से 11 इसमें वर्क करेगा, मतलब चेक कर लो। कहना मतलब ये कि क्या हमेशा वर्क करेगा, क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं तो श्योर नहीं हूँ। तो देख लो एक बारी कि ऐसा आएगा, जैसे यहाँ पे बता रहे थे, बताओ भाई क्या आया, यहाँ पे t/2 बता रहे थे, यहाँ पे t+1/2 ये है, वहाँ भी t/2 होगा। यहाँ भी। ओके देखो इसको वहाँ से हम देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो क्योंकि ऐड हो रहा है ना, अच्छा ठीक है। तो इसको देख लो, मतलब बोलो क्रॉस चेक कर लो जस्ट, जो आपको याद है फॉर्मूला सही है तो ओके है, अदरवाइज क्रॉस चेक कर लो अभी के लिए, क्योंकि अभी क्रॉस चेक करने का टाइम है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा ये। तो अभी अगर क्रॉस चेक कर लो क्या हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से लेके कितना आ गया 1/, यहाँ कितने हैं n पॉइंट है, x बराबर 1 2 3 अप टू n, यही ना। तो ये हो जाएगा x इंटू 1/n, x की वैल्यू 1 to n, तभी यही होगा। यहाँ कितना आएगा, सो 1/n बाहर, n+1/2। n इंटू n+1/2। तो क्वेश्चन ये है, कट गया n, तो n+1/2, तो यहाँ n/2 आया, यहाँ n+1/2 आया। तो यहाँ 0 से n में n/2, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं दिस प्लस दिस अपॉन 2, ओके है यहाँ तो। एंड दिस प्लस दिस अपॉन 2 यहाँ भी ओके है। मैं अगर कोई भी रैंडम पॉइंट लूँ, ऐसा होगा क्या, तीसरा केस, मैं जस्ट क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि जैसे जो गलतियाँ हो रही हैं। अब 0 मान लीजिए कहीं ऐसा होता n+1 अप टू n+m तक है, जहाँ n भी नेचुरल नंबर है अभी और m भी नेचुरल नंबर है मान लो, तो इसके हिसाब से ex कितना आएगा जी बताइए ज़रा। n+1 n+2 n+m तक है, सो व्हाट विल बी आंसर। मतलब क्रॉस चेक कर लो। तो अभी क्या होगा, जो हमने अभी डिसाइड किया इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए n प्लस दिस अपॉन 2, तो क्या ऐसा होगा 2n प्लस m अपॉन 2। मैं बस ये क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दिस प्लस दिस अपॉन 2 आएगा क्या। जैसे ये दोनों चेक किया वैसे इसको चेक कर लो एक बार, जस्ट क्रॉस चेक। डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आएगा ना, वही चेक करो, वही कह रहा हूँ। क्या हमेशा ऐसा, जैसे आपको यहाँ लग रहा होगा ना n+1/2 है, तो 1 + n अपॉन 2 हो गया। यहाँ 0 + n/2 यहाँ लग रहा होगा, तो मैं चेक कर रहा हूँ जनरल में क्या ऐसा होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं, चेक कीजिए। तो यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे समेशन x, और इसका पीएमएफ क्या होता है कि कितने पॉइंट है उस पर डिपेंड करेगा, कितने पॉइंट है इसमें, m+1 पॉइंट है ना, +1। m+1, तो यहाँ आएगा m+1, और x की वैल्यू n से स्टार्ट होगी और n+m तक जाएगी, और चेक कर लो बस, है ना। तो 1/m+1 तो बाहर हो गया, अब x को ऐड करना n से लेके n, फिर n+1 n+2 ऐसा करके n+m तक, ये ऐड करना है आपको, बताओ। तो n कितनी बार है, m+1 टाइम है, राइट। तो n तो m+1 टाइम है। अब अगला देखो 1 2 m, तो ये जो आया, मैं ऐड कर रहा हूँ ना, n को पहले ऐड कर लिया, तो n कितनी बार है, n है आपका m+1 टाइम, फिर 1 2 3 m, तो ये हो गया m इंटू m+1/2, 1 से m तक, और होल अपॉन में है
m प्लस 1 कैंसिल कर दो, तो आई थिंक ठीक है, वर्क कर जाएगा, चेक करो। सो ये m प्लस 1 एलसीएम ले हटा दो, तो n प्लस m बाई 2 आया ना। अगर एलसीएम ले लोगे तो 2n प्लस m बाई 2, ओके है आई थिंक, सही है ये, इसका मतलब वर्क करेगा यहाँ पे, n प्लस n 2n प्लस वर्क कर रहा है, देख लो, है ना। सो इट विल वर्क नाउ, इट्स फाइन। वही क्रॉस चेक कर लो एक बार, है ना, कहीं कंफ्यूजन हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लो जैसे। तो ओके आई गेस, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अब इसको ओके है ये, तो मतलब 0 प्लस टी बाई 2 यहाँ वर्क करेगा, और यहाँ भी t माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 वर्क करेगा, तो t बाई 2 दोनों केस में आंसर है। सो वट एवर द पी एम एफ आंसर विल बी 5 बाई 2 आपके केस के, है ना, क्योंकि t बाई 2 दोनों केस में आंसर है। Sir, तो वट एवर बी द सिचुएशन, कोई भी पी एम एफ लिखो, चाहे 0 वाला चाहे 1 वाला, पी एम एफ कोई भी रहेगा, आंसर t बाई 2 ही होना है, एग्री, देख लो। तो आंसर t बाई 2 ही होना है, तो मतलब 5 बाई 2 ही आंसर होना है यहाँ पे, चेक कर लो भाई। हाँ, कोई भी केस हो आंसर तो 5 बाई 2 ही होना है, तो इसको बस ये बोलता हूँ कि 0 से कर देगा, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि आंसर में 1 से स्टार्ट किया है ना, सो इसको मैं पावर x माइनस 1 almost one. करवा देता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ अलाइन करने के लिए इसको वो करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन को अलाइन करने के लिए पावर x माइनस 1 करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो आपका था 34 के बाद 40 में ए बी 3x3 मैट्रिक्स गिवन विलो, ठीक है। सोचो द फॉलोइंग ट्रू अबाउट ए, रैंक i3 बी सी डी आ रहा था. अच्छा बी सी डी आ रहा है, मतलब रैंक आपका i3 माइनस ए का 2 आ रहा है ना, ओके। हाँ. तो अगर मैं इसमें लिख दूं मैं i3 माइनस ए को, तो कहाँ चेंज आएगा, डायगनल्स पे, है ना, 1 माइनस, तो -1 -2 -3, यही ना। आइडम पुरेंट से किया था. अच्छा देखते हैं, 2 4 1 -4 -1 2, यही बन जाएगा i3 माइनस से, बाकी लोग देख लीजिए। सो कैसे भी करेंगे आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो आपको क्या लग रहा है, ये आई इम्पोर्टेंट है, ए स्क्वायर निकाल के देखा आपने, या आई माइनस सर, ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ रहा था, और आई माइनस ए तो आइडम पर होता ही है. तो सो आप कह रहे हैं कि रैंक 3, ये कह रहा है रैंक 1 होगा, आप कह रहे हैं रैंक 2 होगा, ओके। सो देख लेते हैं, तो इसका लॉजिक क्या है।
सर रैंक 2 ही होगा बिकॉज इसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, दैट मींस 2 क्रॉस 2। ट्रेस इक्वल टू रैंक होता है ना एडम में। वॉइस नहीं आ रही। आया? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 2 क्रॉस 2 का एक ब्लॉक ले लो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, तो रैंक 2 हो जाएगा। तो ये इसका कितना है? यही है नॉन जीरो। नॉन जीरो, तो रैंक वन तो 2 जीरो। होगा। हाँ, तो 1 तो नहीं हो सकता, 2 होगा। तो ठीक है, मैं बैटरी चेंज करता हूँ माइक, है ना, देखो जब तक। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हम्म रैंक तो 1 भी आ रहा है सर। 1 आ रहा है क्या? यस सर। तो अब कहाँ कहाँ गलती हुआ है मुझसे? ओ अच्छा, एक मिनट, मुझसे गलती लिखने में हाँ हुई है। एक सर मिनट। लास्ट वाला 4 होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, सेकंड एंड थर्ड रो, एक तो मैंने यहाँ घटाने में गलती, 3 - 3 फर्स्ट था एंड ना। सेकंड को तो ऐड यहाँ करेंगे पे सर, कितना रैंक होता है? रुको रुको रुको, यहाँ पे कितना होता? नहीं, 4 होगा मैंने सर। मैट्रिक्स गलत लिखा है एक्चुअली, ये मैंने गलत लिखा है। सो अगर 1 घटाएंगे ना, तो 2 - 1 3 - 1 -3, ये -4 होता ना। ये मैंने गलत लिखा है, एक बार चेक करो जरा। वो सर 4 ही होगा, -4 कहाँ से होगा? चेक कर लो क्या आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट क्रॉस चेक करो, इसमें मैं लिखने में यहाँ गलती किया हूँ। ये क्या आएगा? हमें तो I3 माइनस करना था ना, तो माइनस करते तो 1 - +4 आ गया ना। एक बार चेक करो भाई सोहम, हो सकता है आपसे गलती हुई हो। जस्ट चेक इट हाँ सर, वंस। चेक किया वो, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि वो शायद है ना, मैं भी लिखने में गलती किया हूँ जल्दीबाजी में। तो एक बार क्रॉस चेक कर लो ट्रेस आप। गलत ले लिया था, ट्रेस से आ गया। हाँ ठीक है ठीक है, एक बार चेक कर लो, हाँ कोई बात नहीं। सो इट्स फाइन, तो मतलब ये ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगला क्या है? ये क्वेश्चन सही है, सॉल्यूशन भी सही है ना, मतलब वो इन्होंने सही किया है। जस्ट चेक इट वंस। 110, तो ये क्या लिख रहे हैं यहाँ? 110 लिख रहा है, वहाँ 1 - 10, इसको क्रॉस चेक कर लो। तो यहाँ लिखने में मुझसे गलती हुई थी। तो अगला जो था आपके पास 54, बाकी लोग भी देखो ठीक है, अगर गलती में बताना। 54 ये है ना। तो 54 में कह रहा है कि आपको एक रैंडम सैंपल साइज 6 का दे दिया है, जिसका पीएमएफ भी दे दिया है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे दिया है रैंडम सैंपल का। तो एमएलई ऑफ थीटा निकालना है। तो क्या करते हैं, हमें पहले तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ेगा ना। सो जब लाइक्लीहुड फंक्शन लिखे, इसने बता ही दिया है कि ऑब्जर्व वैल्यू ना, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा? x1 बराबर 0, x2 बराबर 1, x3 बराबर x1 x2 x3 बराबर 2 इंटू x4 बराबर x1 x2 x3 x4। चेक करना ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, कई बार देखने में गलती होती है, क्योंकि यहाँ लाइटें बहुत है, आपको ऐसा लग रहा हो ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं। मतलब अगर ऐसे आप देखे होगे सेटअप का फोटो या वीडियो तो पता चलेगा। तो उससे क्या ना, चमकता है बोर्ड, तो मुझे चमकता है, तो कई बार मुझसे गलती ऐसे हो जाती है, मतलब ठीक से देख नहीं पाता हूँ। ये है। सो ठीक है ना, x4 1 है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 जो है 3, और 6 जो है वो 2 है। ओके, सो 0 1 2 1 3 2, 0 1 2 1 3 2। ओके, अब ये पुट कर लो, कितना आएगा?
तो यहाँ से यही करना ना, ये पुट कर लो, फिर आपको एमएलई क्या होता है कि थीटा की वो वैल्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे। तो कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, थीटा निकालना है जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो इसने क्या किया है यही है। तो क्या 1 2 2 1 ऐसे लिया, तो ऐसे कुछ बनेगा ना। तो कितनी बार है, 1 2 बार है, 2 2 बार है, 3 एक बार है, 0 एक बार है, ठीक है फाइन। तो बस करके इसमें कहाँ मिस्टेक है देख लो, मेरा 1.42 आ रहा था। बाकी लोग देख लीजिए, इनका 1.48 आ रहा है। बाकी लोग एग्री करते हैं सही आ रहा है सर। क्या ये सही है या वो बता रहे हैं वो सही है, जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो सही है? ठीक। चेक यस कर लो। सर, जो सॉल्यूशन है ठीक है, मैंने एग्जाम के टाइम किए थे, मैंने मेरा ठीक हुआ है। ओके देख लो, सही है, सॉल्यूशन सही है। वेरीफाई कर लो, है ना। मतलब यही है, तो यही जो मैं करूँगा वही कर रहा हूँ मैं भी, कि जैसे 0 एक बार है, 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, θ/4। अब 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो 2 बार आएगा। तो 1 पे है 3 θ/16, इसकी पावर 2 हो गई। 2 2 बार है तो 2 है θ/8, इसका स्क्वायर है, ठीक है। एंड 3 एक बार ही है, तो 3 है 1 - 9 थीटा, मतलब केयरफुली थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये हो गया। अब आपका एक फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना, थीटा इन्होंने दे रखा है, क्या क्या है, तो थीटा इन्होंने रेस्ट्रिक्ट तो नहीं किया है कहीं पे, मतलब थीटा वैसे तो है ना, कहीं रेस्ट्रिक्ट किया है कि क्या होना चाहिए, नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, नहीं, तो ये सिंपल एक क्वेश्चन हो गया कैलकुलस का, मान लो है ना, कि आपका ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, अब आपको मैक्सिमाइज करना है। तो ये है ना, अब आपको निकालना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, आपको निकालना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ एल थीटा, जो भी आएगा दैट इज द एमएलई, है ना, इज एमएलई। अब वो क्या आएगा, तो सिंपली क्या करना है, आप जैसे करते होगे लॉग लगाते हो, है ना, लॉग ऑफ कैपिटल एल थीटा निकाल लो, जिसको हम लोग स्मॉल एल थीटा बोलते हैं, एल डैश थीटा लगाओ और इसको 0 पुट कर दो, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो एमएलई आ जाएगी। बस चेक करना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए। तो ये है, ये अप्रोच जो आप जानते हैं, आप लोग करके देखिए, ठीक है, फिर यहाँ से ये आ जाएगा। जैसे फिर से करता हूँ मैं। हाँ कोई बात नहीं, फाइन, मिस्टेक करना ठीक है, बट आपको थोड़ा है ना केयरफुली कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि अभी मिस्टेक करेंगे तो ये सब करेक्ट करके एग्जाम में गलती नहीं होगी ना, ये है। तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिए। सो और इसके बाद आपका लास्ट है 55। सो 55 जो है, Markov chain with 4 states has the following transition structure, each state transition to next with probability 1। अच्छा अगले पे जा रहा with probability 1, that is p I, i plus 1 mod 4, मतलब i से i plus 1 जा रहा mod 4, मॉड्यूलो 4 पता है आप लोगों को, मॉड्यूलो कि i plus 1 को 4 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा, है ना। अगर नहीं पता तो वैसे ही बता रखा है, मॉड्यूलो पता है कि नहीं? नहीं सर। जैसे कई जगह ऐसा होता है ना, जैसे मैं आपसे पूछूं 11 मॉड्यूलो 3 किसके इक्वल आएगा? आइडिया नहीं है हाँ, तो इसमें होता क्या है ना, जैसे मैं लिखता हूँ n मॉड्यूलो, मान लो फॉर एग्जांपल m लेट्स से, तो इसका मतलब ये होता है ये r होगा इसका मतलब ये है, मैं ये थ्योरम लिख देता हूँ, ये डेफिनेशन समझ सकते हो, इफ एंड ओनली इफ r is remainder when n is divided by m, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो जब आप 11 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो ये 11 mod 3 2 के इक्वल है, ठीक है, इस तरह से ये इसको आया ना, दैट इज, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये, जब n को हम m से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर r आएगा, तो मैं n को क्या लिख सकता हूँ, mq प्लस r काइंड ऑफ, है ना, यही q वहाँ पे कोसेंट है, तो मतलब ये है कि जब मैं n को डिवाइड कर रहा हूँ m से, तो यहाँ कोसेंट q है और रिमाइंडर r आएगा, ये मतलब है, ठीक है ना। तो ये मतलब है q कोसेंट है, m डिवाइजर है, r रिमाइंडर है, n डिविडेंट है, ठीक है।
ठीक है, तो ये है, तो वहाँ जो लिखा हुआ है तो दैट इज में है ना, दो तरीके से लिखा है, आपको या तो ऊपर वाला लाइन समझ आए, नहीं तो उसी को दैट इज लिखा है दूसरे तरीके से, ऐसा लिखा, बात वही है। सो इट इज पीरियड ऑफ ईच स्टेट। तो पहले आप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना लो। तो ये जो 55 है इसमें स्टेट्स हैं 1 2 3 4, 4 ले लो अभी के लिए। अब इसने कहा है तो ये 4x4 की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होगी। अब कह रहा है कि हर स्टेट से अगले स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है साइकिल में, ठीक है, साइक्लिक है, तो मतलब 1 2 3 4, तो 1 से 2 जाने की, तो जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, बाकी 0 होगा। 2 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, बाकी 0 होगा। 3 से 4 जाने की प्रोबेबिलिटी, आप 4 के बाद तो साइक्लिक ऑर्डर में है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 के बाद कहाँ आ जाएगा 1 पे, ये है आपके पास, ये टीपीएम है। अब निकालो इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाओगे कितना आएगा, और यहाँ भी यही कह रहा है आई से i+1 जाना है विथ मॉड्यूलो 4, तो आई को अगर आपने 1 रख दिया तो 1 से 2 को डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर 2 ही रहेगा, तो 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 2 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 3 से 4 अगर करेंगे तो 4 मॉड्यूलो 4 कितना हो गया 0, तो ये ना 0 1 2 3 लिया है क्या स्टेट, मुझे लग रहा है 0 1 2 3 या तो लिया होगा। मार्कोव चेन विद स्टेट दिस, आई बताया नहीं कहाँ से कहाँ तक होगा, एनीवे कहना यही चाह रहा है जो भी है। सो क्योंकि 0 था ना हमारे पास ना, तो मुझे अगर 0 1 2 3 होगा क्या, 0 1 2 3 4 लिया है, मैं ऐसे 1 2 3 4 लिया हूँ, आप 0 1 2 3 ले सकते हो, इफ यू वांट यू कैन टेक, तभी मतलब वही रहेगा 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 कितने स्टेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट, स्टेट्स क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इससे कर लो, तो अभी वही है 0 1 1 2, ठीक है ना, 2 3 एंड 3 4, सो 3 4 3 4 रखेंगे, 3 से 0, ठीक है। एनीवे इट्स फाइन, दिस इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना लोगे, तो ट्रांजिशन डायग्राम बना लो, 0 पहले भी लिखा था, इट्स फाइन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये है कि 0 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 3 से 4 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, और 4 से 0 आने की प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, 0 1 2 3 या 1 2 3 4 लिख सकते हो, 0 1 2 3 या 1 2 3 4, ये आपका डायग्राम है। क्या आप आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पीरियड ऑफ ईच स्टेट निकालना है, जैसे मान लो मुझे पीरियड हाँ ऑफ सर। 0 निकालना है, तो पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है, GCD ऑफ n सच दैट 0 से 0 आना है n स्टेप में विथ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। तो 0 से वापस 0 आने का एक ही रास्ता है कि 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, फिर 0 पे आएगा, तो 4 के मल्टीपल्स आएंगे, तो यहाँ पे है ना। सो ये आएगा GCD ऑफ 4 8 12, तो आंसर 4 ही आएगा। तो चारों स्टेट की जो क्या बोलते हैं उसे पीरियड है वो 4 ही आएगी, ठीक है। वर्डिंग्स वो मालूम नहीं था इसलिए नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, उसमें मॉड की जरूरत नहीं हो, पहले बता रखा है ना, ईच स्टेट ट्रांजिशन टू नेक्स्ट स्टेट विथ प्रोबेबिलिटी 1, तो बता रखा 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 1, या 0 1 2 3 स्टेट है तो 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 0, ये बता रखा है, ये दैट इज में दिया है, इसको छोड़ सकते हो आप, इसको हटा दे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो यहाँ इन्होंने कुछ किया है, ये होता है जी, देखो 0 इसने लिया 0 1 2 3 लिया 0 1 2 3, ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट है इस वाले में, ये कल का जो है ना आपका अभी जो फ्री मॉक टेस्ट था उसका डिस्कशन सॉल्यूशन 58 और 37 में डाउट है। 58 और 57, तो 55 था ये, 37 ओके 57 में ये 37 37, ओके 1 मिनट 37 ये, ऑप्शन सी में। तो इसमें जो आपके पास कि लेट f1 f2 डॉट 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 आर n CDFs, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो सम तो इस पे 1 हो जाएगा, मतलब n टाइम करेंगे n हो जाएगा इन्फिनिटी पे, तो पहला आउट हो गया। किसमें डाउट ऑप्शन में, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में, अच्छा ये वाला कि gx है 1/h h2x प्लस h f1, ओके तो
इज ऑल्सो सी डी एफ। तो आपका जो है सी डी एफ है, बताओ भाई। तो सी डी एफ एच से एक्स प्लस एच, 1/h इन्होंने ले लिया है, एक्स प्लस एच, एच से एक्स प्लस एच, ये एक्स से एक्स प्लस एच होना चाहिए था, एक्स टू एक्स प्लस एच, ऐसा। क्योंकि अगर मैं लेता हूँ ये बोला नहीं नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो क्या होना चाहिए, जी ऑफ इन्फिनिटी 1 होनी चाहिए। बताओ व्हाट इज एच हेयर, एच भी बताया नहीं कि एच पॉजिटिव है, ऐसा कुछ बोला है। क्या ये ऐसा कर रहा है? अगर कॉन्टिन्यूस बोल दे तो काम हो जाएगा। जैसे अगर ये बोल देता कॉन्टिन्यूस है ना, तो हम जी डैश एक्स निकाल देंगे, यहाँ से कितना बनता, एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एच, है ना जी। वो लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, एल हॉपिटल रूल लगा रहा हूँ। Leibniz rule। सो लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंसेस अंडर इंटीग्रल साइन ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर बाद में हम लगा देंगे, हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ थोड़ा दिक्कत है, यहाँ एक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा एक्स के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, ये तो फिर 0 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड यहाँ पे ऑलरेडी एच है। नहीं, अगर मान लो यहाँ x होता तो क्या आता, तो यहाँ x आता, फिर यहाँ 1 आता, और यहाँ h ही रहता, और ये क्या हो जाता, तो उसके लिए अगर h बहुत स्मॉल है, h टेंस टू 0, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा ना दिक्कत है। पता है दिक्कत क्या है, एक तो ऐसा होगा लिमिट h टेंस टू, यहाँ थोड़ा करेक्शन है, ये जो होगा एक्चुअली ये ऐसा बनेगा, दिस विल बी, चेक करो एक बारी, लिमिट h टेंस टू 0 ये रहेगा। अब चेक करो, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 1/h x टू x प्लस h। अब चेक करो, क्या ये निकाल पाओगे, लिमिट एल हॉपिटल लगा दो, क्योंकि h को 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म है, तो जी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से एल हॉपिटल लगाओ, जो मैं कर रहा था अभी, x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो ये एक्चुअली f1 x के ही इक्वल आ जाएगा, f1 डैश x, नहीं ये भी दिक्कत है, अभी तो ये भी दिक्कत है, क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया ना इसने। अगर ये भी है इवन मान लो, तो क्या होगा इससे, डेरिवेट करेंगे तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वो सी निकालना ही पड़ेगा ना, वो गिवन नहीं है नहीं कंडीशन। नहीं, सी के डेफिनेट में सी नहीं आता ना, तुम अगर एल हॉपिटल लगाओ, इस पे अलग और इस पे अलग, तो ये तो 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला h का, और यहाँ से आ जाएगा कितना, एफ ऑफ एफ वन एक्स प्लस एच माइनस दिस, तो 0 हो जाएगा फिर, ओके। और अगर मैं, फिर तो 0 है इसमें कुछ, अच्छा चलो जो है उसी को देख लेते हैं, इसमें भी बन नहीं रहा कुछ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो है उसी को चेक कर लेते हैं। तो मेनली मुझे क्या चेक करना होता है CDF के लिए, मतलब जो है उसमें चेक करते हैं, तो g एट इन्फिनिटी 1 होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी 0 होना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूस एंड नॉन डिक्रीजिंग, है ना, ये 4 चीज़ें चेक करनी है आपको, ये चेक करना है। देखिए सो इन्होंने क्या किया है, मतलब देख रहा हूँ कि इसमें सही लिखा है, वो सही लिखा है, सी में तो वही लिखा है, अच्छा F1 जो है ऑलरेडी वो है, तो इसने H2 x प्लस एच ही लिख रखा है, इसका मतलब ठीक है।
तो इसने क्या देखा है क्वेश्चन किया है, नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि वो ऑलरेडी एफ तो कॉन्टिन्यूस एफ सी डी एफ है राइट। तो कोई एक एग्जाम्पल ले कर लो ना, इतना दिमाग लगाने से अगर मुझे मान लो गलत होगा तो कोई काउंटर एग्जाम्पल तो मिल ही जाएगा हमें। चेक करके देखते हैं, कोई काउंटर एग्जाम्पल बनाओ। मतलब ये जो जी हमें x दिया है, जो इन्होंने लिखा है जी एक्स, वो ये है इनके अकॉर्डिंग एच टू एक्स प्लस एच एफ वन यू डी यू राइट। तो F1 ऑलरेडी CDF है, तो तुम F1 को कोई CDF ले लो और पुट करके देखो क्या वो CDF आता नहीं। अगर एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लिया आउट हो जाएगा जो आप कहना चाह रहे हो। अगर ट्रू है तो फिर प्रूफ लिखेंगे जैसे इन्होंने लिखा है। तो बताओ कोई काउंटर एग्जाम्पल मुझे कि F1 CDF रखो और ऐसा एग्जाम्पल लो कि एक GX CDF ना हो, ऐसा बना के देखो। यूनिफॉर्म 01 में ले लो यूनिफॉर्म 01 का ले लो। यू तो जैसे मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि F1 को हम यूनिफॉर्म 01 ले लेते हैं, U हो जाएगा, जहाँ U को होना पड़ेगा 0 से 1 में, ठीक। तो रख दो, तो उस केस में GX कितना आएगा, है ना, ये है। तो U क्या है, H2X प्लस H है, जो यहाँ पे U है वो H2X प्लस H है। तो आप ये कह रहे हो कि U रख लो DU, लेकिन ये तब जब ये U 0 से 1 में ही होगा तभी। क्योंकि CDF में ये प्रॉपर्टी है ना, 0 होगा अगर U लेस देन 0 है, 1 होगा अगर U मोर देन 1 है, ये है ना। ऐसा है CDF। तो F1 एक्चुअली ऐसे लिखना पड़ेगा एक्चुअली आपको, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब H क्या है यहाँ बताया नहीं है ना, क्वेश्चन ये है कि दिक्कत ये H क्या है, H इज पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ बताना चाहिए ना, व्हाट इज H। है ना, इसने H कुछ नहीं बताया, H को बताना चाहिए कि H पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। ऑप्शन बताया है क्या, नहीं ना, बस इन्होंने लिख दिया है। बट फॉर व्हाट H को जस्टिफाई करना पड़ेगा तब हो सकता है। मैं इसमें H क्या चक्कर है कि व्हाट इज H, उस पर क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ फंसेगा कि व्हाट इज H। जैसा भी कि मान लो H 0 है फॉर एग्जाम्पल, नहीं 0 ले नहीं सकते, तो 1 है मान लो, तो 1 2 x प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। बट H क्या है बताना चाहिए ना इसको कि व्हाट इज H। बताओ इसको u स्क्वायर बाई 2 कर लो, अभी क्या आएगा, मतलब ऐसा अगर सिंपली इंटीग्रेट कर दे जो कह रहे हो है ना, तो उसके लिए हम ये मान रहे हैं कि लिमिट 0 से 1 में है तभी होगा। ठीक है ना, 0 से 1 में ही तो u है, बाकी में तो 0 या 1 है, तो वो हमें देखना पड़ेगा ना कि H क्या है उसके हिसाब से। कुछ ऐसा लो जो वो हो, जैसे जहाँ वैसा ले लो जहाँ सपोर्ट रियल नंबर है या कोई लार्ज, वैसा कुछ लो एग्जांपल जहाँ सपोर्ट पूरा रियल नंबर है। कोई ऐसा एग्जांपल हो जहाँ सीडीएफ इजी आता हो। लाप्लास या एक्सपोनेंशियल में, चलो पॉजिटिव H को भी मैं पॉजिटिव मान लूँ, तो एक्सपोनेंशियल अगर लेंगे तो क्या आएगा, है ना, ये इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, इसके लिए करके देखो। हाँ अभी मान लेते H पॉजिटिव है, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स ही CDF है ना, F1x ये है। तो इसको रख के देख लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करो क्या आएगा जी। ठीक है, तो अब जरा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि एक ही काउंटर एग्जाम्पल चाहिए मुझे गलत दिखाने के लिए। ये बताओ कितना आएगा, उसको रखो 1 माइनस ई की पावर लैम्डा यू रखो। CDF आएगा ये क्वेश्चन।
सिंप्लीफाई करके देखो, है ना। हाँ या ना, पुट इंडिकेट करके बताओ ये CDF आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पूछ रहे हैं। नहीं आ रहा है। तो मतलब आउट है फिर, है ना, सिंपल। सो ये है, तो फिर आउट हो जाएगा ना, तो इसको सिर्फ हटा देते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा मुझे लगता है कुछ कंडीशन है जो इसने मिस किया है, तब हो सकता है जो सॉल्यूशन लिखा है ना, तो क्योंकि एच बताया नहीं क्या है, फिर ये कैसा होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक। तो एक एग्जांपल है ना, एनफ है गलत कहने के लिए। सो नेक्स्ट बताओ, ठीक है, इसमें BD सही रहेगा, ओके। और कुछ है क्वेश्चन पूछने का? 58। 58, तो एक्स विद रैंडम वेरिएबल विथ CDF दे दिया आपको ये, एंड fx जो है अल्फा दिस फॉर सम दिस, ओके, ऐसा कह दिया, तो अल्फा क्या होगा? क्या दिक्कत है, नहीं हो पा रहा है? इसको वो कॉम्बिनेशन में कैसे लिखूं ये नहीं हो पा रहा था। डिस्क्रीट 0 1 पे आ रहा था और 0 1 के बीच कंटिन्यूस आ रहा था। नहीं, इसमें ना पहले क्या करो कि fx ऑफ x है ना, जैसे ये है 0 when x लेस देन 0, 1/6 प्लस x/3 x बिटवीन 0 एंड 1, 1 when x मोर देन इक्वल टू 1। तो इसको मुझे दो पार्ट में लिखना है ना, CDF बनाना है इसको, तो 0 से 1 में, तो एक कॉन्टिन्यूस का और एक डिस्क्रीट का, मतलब जरूर है CDF नंबर टाइम CDF, है ना। तो पहले तो ये होगा, तुम कॉन्टिन्यूस वाला बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होना चाहिए, होना चाहिए ना कॉन्टिन्यूस के लिए, तो अगर मैं 1/3 बाहर ले लूँ तो क्या होगा, 0x1, क्या ये CDF है? सर अच्छा, तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि CDF हो जाए। इसमें क्या हो रहा है कि लेस देन 0 पे 0 है, तो और 2x अगर कर लूँ तो CDF रहेगा, तो x 0 से हाफ करना पड़ेगा, तो 1/3 फिर 2/3 काइंड ऑफ ऐसा बनाना पड़ेगा।
0 1 पे पॉइंट मास आ रहा था। पहले तो ये CDF है, एक बार चेक कर लो। CDF होने के लिए क्या होना चाहिए? राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, है ना? तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 0 के राइट हैंड लिमिट 1/6 है। यहाँ पे 0 के जो है 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? 1/6 प्लस 1/3 कितना हो गया? 1/2 1 पे, हाँ, और राइट हैंड लिमिट 1 है, तो CDF तो है ये। अब मुझे ऐसा लिखना है कि F1 डिस्क्रीट का हो, F2 कॉन्टिन्यूअस का हो, तो ऐसा क्या नंबर लिखोगे? तो इसमें देयर आर 2 पॉइंट ऑफ 2 जंप है ना, 0 पे भी जंप है और 1 पे भी जंप है ना, एक्चुअली। हाँ सर। ओके, सो कोई बात नहीं, इसमें जो है 0 पे भी जंप है और 2 पे भी जंप 1 पे भी जंप है। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि ठीक है, तो यहाँ मैं 0 when x लेस देन 0, एंड हमें क्या करना है, ऐसे मैनेज करना है इसको कि 0 पे भी जंप हो। कितने कितने का जंप है ये बताओ? 0 पे कितने का जंप है? 1/6 का। तो 0 से 1 में यहाँ 1/6 लो, और 1 पे कितने का जंप है? 1/2। 1 पे कितने? 1/2। तो 1/2 में 1/6, जैसे यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसे करना है कि CDF बनाने हैं ना, तो यहाँ अगर 1/2 रखें, तो यहाँ मुझे ये 1 मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे 1 को भी तो ब्रेक करना था। ओके, सो वी हैड टू ब्रेक 1, जंप तो इधर आना चाहिए ना। तो यहाँ 0 पे कितना जंप? 1/6, और इस पे कितना जंप है? 1 पे यहाँ कितना जंप है? एक मिनट, इसको मुझे ना ठीक से 1/3 का। इसको ना बनाना पड़ेगा ठीक से। देखो, तो इसको यहाँ पहले कोशिश करते, पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कितना आएगा? एक बार इसका ग्राफ बना लो। सो 0 1, राइट। तो बिफोर 0 अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, बिफोर 0 इट इज़ 0, 0 पे 1/6, तो मान लो 1/6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और 1 पे जाके 1/2 हो जा रहा है, मान लो 1/2 यहाँ है, इधर 1 है, लेट से एग्जांपल के लिए। तो 1/6 से स्टार्ट होके यहाँ तक गया, रफली समझने के लिए। फिर ये है, ये ग्राफ सही है, देख लो यहाँ तक। ओके, तो ये नंबर हाँ सर। 1/6 है, ठीक, समझने के लिए बस। तो 1/6 फिर ऐसा हो गया। अब मुझे क्या करना है? ब्रेक करना है इसको 2 पार्ट में, एक कॉन्टिन्यूअस हो, एक डिस्क्रीट हो। चलो तो करके देखते हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग कि हम इसको ऐसा ब्रेक करें। तो पहले तो मैं 0 1/6 और यहाँ 0 x/3 कैसे ब्रेक करो? तो 1/3, तो मुझे यहाँ क्या छोड़ना पड़ेगा बदले में? 2/3। 2/3। ओके, तो ठीक है। अब यहाँ तुम क्या करो, नहीं यहाँ तो मुझे 1 चाहिए ना एंड में, तो यहाँ मुझे क्या बाहर करना पड़ेगा? 2/3। तो यहाँ 0 1, यहाँ क्या बचेगा बताओ? by 2। ऐसा रखे तो 1/4 इसको सर। इसको मल्टीप्लाई करे तो 1/4। ये आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ऐसा रखना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये है, क्योंकि ये मैंने कॉमन निकाला है सब में से, समझो, है ना। सो हमने जस्ट कॉमन लिए हैं, तो इस 0 इंटू टू, दिस इंटू 0, दिस इंटू दिस आ जाएगा, और दिस इंटू दिस आ जाएगा, ठीक है। तो x लेस देन 0, 0 एंड 1 मोर देन इक्वल टू 1, ठीक। और यहाँ मैं 1/3 कॉमन ले लिया। ओके है, तो अभी क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको? सो कैन वी राइट दिस समथिंग लाइक, सो ये जो CDF मुझे गिवन है, कैन वी राइट दिस 2/3 इंटू F1x प्लस 1/3 F2x।
अब ये कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ है और ये डिस्क्रीट का सीडीएफ हाँ है, सर। हाँ या ना, देख लो, सर बर्नौली और यूनिफॉर्म। हो गया ना, डन। तो ये आ गया, तो मुझे वही चाहिए था, तो ये अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ से अल्फा जो चाहिए वो आ गया 2/3, एक बार चेक कर लो। क्योंकि इसमें 0 1 पे बस जम, ऐसे क्वेश्चन में कैसे मतलब करना तो डिसाइड कि कौन सा नंबर बाहर लेने हैं वो क्योंकि मैच ये करने के लिए। सीडीएफ बनना चाहिए और ये भी सीडीएफ बनना चाहिए, तो पहला तो डिसीजन ये है कि यहाँ 1 बनाना है हमें, ये है। Okay. तो 1 बनाने से पहले मुझे ये देखना था कि यहाँ पे तो ये x/3 था, तो इसने 1/3 का आइडिया दिया। अब ये 1/3 ने डिसाइड किया ये 2/3 होगा, क्योंकि सम क्या होना चाहिए 1, इन दोनों को ऐड करके 1, तो यहाँ से स्टार्ट किया समझो, 0 + 0 0, दिस प्लस दिस ऐसा, एंड दिस प्लस दिस, इसी को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो लास्ट वाला ही मेन है, A1 वाला कैसे ब्रेक करेंगे। तो ये आइडिया देगा ना, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, जंप तो नहीं चाहिए, तो x/3 नीचे था तो यहाँ 1/3 लिया मैंने, ठीक है, देख लो। तब सर लास्ट को 1 बनाने के लिए वैसा हमें फिर लेना पड़ेगा हाँ, क्योंकि एडजस्टमेंट। सीडीएफ में 1 करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आ जाएंगी। समझ गया अभी। तो ये है, तो ये था जी, ठीक है। तो इसका इसने क्या किया है, इसका देख लेते हैं। अच्छा, इसने दूसरे तरीके से किसी पॉइंट पे देख लिया अपना, इसने बताया नहीं कैसे उसने ब्रेक किया। हाँ, मतलब इसका अलग तरीका होगा जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हो गया, और किसी को कुछ बचा है इसमें? तो ये जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए मॉक टेस्ट 103 है, ठीक है, 103 है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और जो बच्चे नहीं हैं है ना, उनका कल ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हुआ था, तो उसमें यही वाला पेपर यूज़ हुआ था, ये चीज़ है, ठीक है। मोहक बनाया, मोहक अभी IIT कानपुर से MSc कर रहा है ना, यू कैन सी, सो उसने ये टेस्ट बनाए थे, मोहक गुप्ता आई थिंक है, ठीक है जी। अच्छा टेस्ट था ये। ठीक था ना, तो मतलब ये ठीक बनाया है इसने, इस प्रीवियस में 2 4 5 गलती निकल गई हैं, वो रहता है, हाँ, मोहक गुप्ता है, ये IIT कानपुर में। मोहक हेलो गुप्ता, हेलो सर। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, मैं मोहक को बता रहा था ना, हाँ, मोहक का जो रैंक था इसका 87 रैंक था, है ना, इस बार मतलब जैम 2025 में उसका 87 रैंक था, 13 था। इसका 13 था, देखता हूँ। हाँ अच्छा, पिछले साल का ये पूछा हुआ आई थिंक, मुझे लग रहा है, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं फिर शायद। सो एनीवे, ठीक है, तो उसने ही बनाया हुआ है मोहक ने, हाँ।